हेलो दोस्तों। मैं श्री KG2PG। आज है हमारा डे 4 और आप भी चौथे दिन भी आ ही गए। अब आ गए तो कुछ हो जाए डिस्कशन। आज भी रोज की तरह एक बात, लेकिन आज की एक बात में दो बातें हैं छोटी छोटी। मतलब वो जो एक बात है उसमें दो चीजें जोड़नी पड़ेंगी। पहले तो ये देख लेते कि आज की बात क्या है। आज की बात वो है जो हम पहले ही कर चुके हैं, जो आपने दूसरे दिन सीखी थी, या फिर आपने कोई ऐसी बात सीखी थी कि कोई कुछ कर रहा है। जैसे वो नहीं था कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं खा रहा हूँ, वो बना रहा है, वो खाना बना रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। एक्चुअली इसी बात को करना है, लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ा है, और जब इसमें एक वो शब्द जुड़ जाता है तो उसकी फ्रेमिंग इंग्लिश में अलग हो जाती है। चौथा दिन, और बात है कि कोई कुछ टाइम से कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो कुछ टाइम से कर रहा है, कुछ समय से किसी चीज में लगा हुआ है और अभी भी कर रहा है। मतलब आप जो कहना चाहते हैं ना कि भाई मैं जा रहा हूं, अब ऐसी स्थिति हो कि मैं इतने समय से वहां जा रहा हूं, मतलब अभी भी मैं जाता हूं। इट शोज कंटिन्यूटी इन योर इन योर डीड्स, इन योर वर्किंग। कंटिन्यूटी के कुछ समय से अब तक, इस कंटिन्यूअस में भी कंटिन्यूटी के तब से और अभी भी कर रहा हूं। ये बात हमको आज सीखनी है। और इसका हिंदी में, हमारी अपनी लैंग्वेज में, जैसे मान लो कि कोई बोलते ना मैं सोच रहा हूं, अब मैं सोच रहा हूं नहीं, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। आपने सीख लिया पीछे। लेकिन अगर यही बोल दें कि यार मैं इस बारे में 2 महीने से सोच रहा हूं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फिर वो आई एम थिंकिंग नहीं होगा। अगर आप बोल देते हैं, काम चला देते तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक रिटन, इट विल बी रॉन्ग। अगर आप स्टूडेंट है तो ये गलत हो जाएगा, और फिर हम स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी सही सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सीखना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए सही, उसके बाद यूज जो भी करें। तो आज का हमारा मुद्दा ये है कि कोई कुछ समय से कर रहा है। अब जैसे आपको पता है कि हमको पेन और पेपर तो इस्तेमाल करना नहीं है, तो हमको ऐसे ही कोई तरीका निकालना होगा। कैसा? कि इसको कैसे बोलेंगे। तो वापस वापस आ जाओ। आपने 3 दिन पढ़ा है, 3 दिन में एक मसला हर बार आया है कि एक ग्रुप है, वो इट और कोई नाम वालों का है ना, जो ही शी इट और कोई नाम वालों को, कोई तीसरे, कोई एक सिंगल, कोई कुछ समय से अगर वो एक सिंगल कर रहा है, तो देखो कोई कुछ कर रहा है, आईएनजी तो आएगा, इंग तो आएगा, रहा है, रही है, कोई कोई भी चीज चल रही है तो इंग तो आएगा। तो डू में डूइंग तो आना है। मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग, और मैं इतने टाइम से कर रहा हूं तो भी डूइंग तो आएगा, लेकिन और क्या आएगा, उसमें क्या चेंजेस है, ये देखना होगा। तो अगर कोई कुछ समय से कुछ कर रहा है, वो 2 दिन से मुझे बुला रहा है, मैं जा ही नहीं पा रहा हूं, अगर इतने समय से कर रहा है तो दोस्तों हैज बीन या हैव बीन, और वो जो कर रहा है उसमें आईएनजी। जो हैज और हैव लगाया था आपने थर्ड डे को, अब वो इज डूइंग की जगह, जहां भी आपने बोला था कि वो खा रहा है, ही इज ईटिंग, आपने सीखा था ही इज ईटिंग, वो इज की जगह हैज बीन लग जाएगा। और जहां एम लगाया था, जहां आर लगाया था, वहां हैव बीन लग जाएगा। दैट्स इट। अगर कोई कुछ समय से कुछ कर रहा है तो ही शी इट और नेम, कोई तो भी एक सिंगल है, वो तीसरा, तो वो हैज बीन डूइंग हो जाएगा। और अगर आई यू वी दे है तो हैव बीन डूइंग हो जाएगा। जैसे कि चलो हम डिस्कस करते, सोचते सोचते, चलो पहले सोचने पे ही ले लेते हैं कि मैं 2 दिन से सोच रहा हूं। पहला पार्ट, मैं 2 दिन से सोच रहा हूं। अगर मैंने बोला मैं सोच रहा हूं तो आई एम थिंकिंग, आपको पहले से पता है। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया कि मैं 2 दिन से सोच रहा हूं,
तो आई एम की जगह क्या हो जाएगा, आई हैव बीन थिंकिंग, दैट्स इट। आई हैव बीन थिंकिंग। कब से? 2 दिन से, फॉर 2 days। अगर इसमें टाइम की कोई गिनती हो, कोई अगला पिछला नहीं हो, कोई तो भी गिनती हो, कोई काउंटिंग हो, तो फॉर लगा देते। आगे क्या आएगा हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं 2 दिन से सोच रहा हूं, आई हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 days, है ना। कई बार कंप्लेंट करते हैं कि वो मुझे फॉलो कर रहा है, 6 महीने से फॉलो कर रहा है। तो ही, अब ये कोई तीसरा ही, शी, इट, नेम, ही, ये 6 महीने से फॉलो कर रहा है। अगर वो फॉलो कर रहा होता तो ही इज फॉलोइंग, लेकिन वो इतने टाइम से कर रहा है, तो ही इज की जगह क्या हो जाएगा, ही हैज बीन फॉलोइंग फॉर 6 months। और अगर इसमें पिछला टाइम में पिछला शब्द हो तो वो फॉर की जगह सिंस लास्ट हो जाता है। जैसे याद करो एक लाइन, अब भी याद आ जाएगी आपको, सबके बचपन में वो लाइन थी, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। तो ये जो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट है, ये अब आप समझ गए। मुझे फीवर है, अगर मुझे बुखार आ रहा है तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, लेकिन मुझे इतने टाइम से आ रहा है, मतलब मुझे लास्ट नाइट से आ रहा है, तो वो क्या हो गया, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। और अगर यही टाइम कोई इतना एग्जैक्ट हो जिसको आप घड़ी या कैलेंडर में देख सकते हो, उस टाइम का बिल्कुल नाम पता हो, तो वो सिंस हो जाता है। आपने बचपन से सुना है, सिंस फ्राइडे, सिंस फ्राइडे, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस फ्राइडे। और सिंस 1947, मतलब दिन हो, महीना हो, साल हो, एग्जैक्ट उसका डेट हो तो सिंस लगा देते हैं। ये सिंस, फॉर और सिंस लास्ट पे नहीं अटकते हैं। ये आप समझ गए कि अगर कोई कुछ कर रहा है वो भी इतने टाइम से, तो वो ही इज डूइंग नहीं होता है, वो होता है ही हैज बीन डूइंग। जैसे अरे यार वो 2 दिन से आपके बारे में पूछ रहा है, आप जान ही रहे हो क्या बात है, तो वो पूछ रहा है, ही इज आस्किंग, लेकिन वो 2 दिन से पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन आस्किंग। मैं 6 साल से उससे पूछ रहा हूं, या मैं 6 साल से उसकी हेल्प कर रहा हूं। आई हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर 6 years। वो पिछले 2 साल से मेरे घर आ रहा है समर वेकेशंस में, तो क्या हो जाएगा, वह आ रहा है, वो क्या था, ही इज कमिंग, लेकिन वो पिछले 2 साल से आ रहा है, मतलब इसमें काउंटिंग हो गई टाइम की, तो ही इसकी जगह क्या हो गया, ही हैज बीन कमिंग। कहाँ, माई होम। कब से, फॉर 2 years। पिछले 2 साल से तो सिंस लास्ट 2 years। वो 2008 से हमारे घर आ रहा है समर वेकेशंस में, तो ही हैज बीन कमिंग our home for summer vacations since 2008। since 2008 बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा था। अच्छा, अब ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग, जितने लोग इसको आज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के सिलेबस में ये जरूर है। स्कूल सिलेबस में या 6 में भी होगा, 7th में भी होगा, 8th में भी होगा, 9th में भी होगा। इसका कोई तो भी नाम है पर्टिकुलर, मैं आपको बता देता हूँ। ये टेंस है, प्रेजेंट का 4th वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आपको उसके पहले ये समझ लेना है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप अपने बच्चों की हेल्प कर पाएंगे, बिकॉज बाय नेम दे डोंट टीच देम, टीचर्स डोंट टीच देम दिस बाय नेम। वो ऐसे डेप्थ समझा के नहीं बताते, वो सीधे उसका नाम बता देते हैं, उसके वो एग्जाम में आता है। तो आप फिर से ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसी बात हो जिसमें कोई कुछ टाइम से कर रहा है, तो वो इज़ आर डूइंग की जगह हो जाएगा हैज बीन, हैव बीन डूइंग। जैसे मैं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 18 years। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 18 years। मैं 18 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ।
अगर मैं इसी को बोलूँ मैं पिछले 18 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 18 ईयर्स। और अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ कि किस साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002 समर्स, सिंस 2002। मैं 2002 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और मैं सिंपली बोलूँ कि आजकल क्या करें आप, तो यार मैं आजकल अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, लेकिन मैं इतने टाइम से, तो आई हैव बीन, जैसे अरे यार मैं आपको वेट कर रहा हूँ, आप आए नहीं अभी तक, और अगर मैं आपका आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, तो प्रिसाइजली करेक्ट ये सेंटेंस होगा कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू गलत हो जाएगा अगर उसमें टाइम आ गया, चाहे वो 1 सेकेंड का हो या 1000 साल का हो। अगर टाइम आ गया कि इतने टाइम से ऐसा हो रहा है, तो वो इज एम आर डूइंग की जगह हैज़ बीन हैव बीन डूइंग हो जाएगा। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, बिकॉज यू नीड टू मॉनिटर योर चिल्ड्रंस स्टडी एज वेल। आपको अगर अपने बच्चों की भी स्टडी को मॉनिटर करना है, तो ये ज़रूर आने वाला है इंग्लिश में उनको, तो आप उसे समझा सकें। और अगर बच्चे सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। गणित एक बार और फिर से जल्दी से, क्योंकि सिर्फ एक बात को सीखने के लिए इतना लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। अगर कोई कुछ समय से कुछ कर रहा है, तो वो हैज़ बीन डूइंग होगा या हैव बीन डूइंग होगा, और वो जो भी समय है उसकी जो काउंटिंग होगी उसके लिए फॉर लगा देंगे कि मैं 3 दिन से क्या कर रहा हूँ, मैं 3 दिन से सफाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन क्लीनिंग फॉर 3 days, मैं पिछले 3 दिन से सफाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन क्लीनिंग सिंस लास्ट 3 days। और अगर मैं वेंसडे से क्लीनिंग कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन क्लीनिंग सिंस वेंसडे, दैट्स इट। इसमें आपको जो लगाना, आई हैव बीन क्लीनिंग माई होम एंड दिस एंड दैट व्हाटएवर, विद माई मम्मा, विद माई वाइफ, विद माई फ्रेंड, विद माई चिल्ड्रन, विद माई हस्बैंड, जो भी आपको बोलना हो, विद माई मेड, ये हो गया। दोस्तों, मैं किसी भी वीडियो में आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं पूछता हूँ, पर आप इसको जो भी सुन रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो वीडियो फिर अपने आप आपके पास पहुँच जाता है। अदरवाइज़ वो आपके व्हाट्सएप कई बार मिलते हैं, और ऐसा फिर आपको अलग से भेजना होता है, तो बेटर है कि आप सब्सक्राइब कर लें वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।